अपने काम से ईमानदार रहो। अपना ओरिजिनलिटी रखना मुझे पसंद है थोड़ा। चाहते हो तो सब कुछ पॉसिबल है। हो जाएगा करके हमने वो चीज़ वाइंड अप की थी। तो कभी कभी मैं आती हूँ एकदम सड़े हुए मूड में। आप तीनों का दिल्ली चक्कर पर सबसे पहले तो मैं सर आपसे जानना चाहूँगा कि इसके पहले जो एग्जैक्ट शो था, एग्जैक्ट जो इसके पहले था, एक टफ खड़ूस पति का किरदार था और अब इसमें एक ऐसा पति आ रहा है जो थोड़ा सा लवी डवी दिख रहा है। ये जो स्विच ऑन स्विच ऑफ होता है एक एक्टर में, रेफरेंस लेते हो या यू टेक अ ब्रेक एंड देन यू डिसाइड कि नहीं अच्छा ठीक है? नहीं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, थोड़े से प्रेप्स होते हैं, रीडिंग्स होती हैं, डिस्कशंस होते हैं एंड देन उसके अकॉर्डिंगली हम अपना कैरेक्टर बनाते हैं कि किस एक्सटेंट तक लेके जाना है। लवी डवी है तो इट्स इजी फॉर मी, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है because I recently got married, so yeah. Congratulations. Thank you. And हाँ, तो ऐसा थोड़ा सा टाइम लेना पड़ता है. You got to give time to your character. थोड़ा सा सोचना पड़ता है. But I don't usually prefer to take references. अपना originality रखना मुझे पसंद है थोड़ा. अभी शादी हुई है और डेली सोप का हिस्सा नया शो 15 से 16 घंटे काम करना होगा. कहाँ कैसे वक्त निकालना? बहुत मुश्किल है एंड उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, कितनी लड़ाइयाँ करनी पड़ती हैं. बट या करियर से ऊपर कुछ नहीं है एंड माई वाइफ अंडरस्टैंड्स दिस रियली वेल. तो अच्छा है, मतलब लाइक वो भी शी इज़ वर्किंग तो निकाल लेते हैं टाइम. जैसे होता है शूटिंग 15-16 घंटे हो फिर भी 1 घंटा 1.5 घंटा निकाल लो एंड इफ़ यू गिव टाइम टू योर वाइफ एंड स्वीट कॉन्वर्सेशंस हो तो अच्छा रहता है, हो जाता है. काम्या मैम से अगर आपको जरूरत पड़े तो प्लीज गाइडेंस लिया करना. एक तो बिल्कुल. शादी भी ऊपर से लॉन्ग डिस्टेंस भी. मैम कैसे मैनेज करते हैं? वो मैम से पूछो आप. बहुत Ma'am, लाइक please आई एम बताइए, अमेज्ड how टू does- नो दिस दो. अरे ये तो आप सबको ही पता है, हम लोग तो बहुत बार इस बारे में बात कर चुके हैं. बस कर लेते हैं, मैनेज हो जाता है. बिकॉज इफ़ यू वांट यू कैन. मैं बस इतना ही कहूँगा, चाहते हो तो सब कुछ पॉसिबल है. और मेरी शादी को कितने साल हो गए? 5 साल हो गए? 4 साल हो गए? 2020 में हुई थी. तो अब तक तो बहुत टच ब्लैक अच्छी से मैनेज हो रहा है एंड आगे भी होता ही रहेगा. बट हाँ, एक चीज़ है कि जैसे कि से भी कहा कि अगर बातें होती रहें, जब आप जैसी आपको टाइम मिले, आपको ब्रेक मिले, आप कॉल कर रहे हो अपने पार्टनर को, बता रहे हो. तो मेरी बहुत आदत है, मुझे सब कुछ बताना होता है अपने हस्बैंड को. तो ब्रेक में मेरी वीडियो कॉल शुरू हो जाती है और उनको सब कुछ बताना, सब कुछ. तो जब वो आएंगे, जब इन लोग से भी मिलेंगे तो उनको पता होगा इनके बारे में सब कुछ, तो नया नहीं होगा. हाँ, सब वो यस कम्युनिकेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो समझ गया ना, अभी वीडियो कॉल कर लेना है. जैसे ओएस शॉट रेडी हो रहा है, लाइट लग रहा है, फटाक से मैं थोड़ा ये ज़्यादा सीरियस हो जाता हूँ. मुझे लगता है कि मैं टाइम नहीं दे पाता. मैं आई गेट इनटू माय कैरेक्टर दैट वे कि मैं बहुत ये फ़ोन वगैरह छोड़ देता हूँ और सीधा लाइक टिल द टाइम आई एम वर्किंग आई डोंट पिक अप माय फ़ोन. ये मेरी थोड़ी आदत है, एक थोड़ा ख़राब भी है. माय वाइफ कंप्लेन्स अबाउट इट. आई विल वर्क ऑन इट. थैंक यू. I'm way too young for this, sorry. Let's not include me. हाँ, आई रियली वांट टू आस्क, क्योंकि जिस तरह से प्रोमो में हमने देखा गनी सैक में भर के दूल्हे को लाया गया, ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, मतलब नॉर्थ में हमारे यहाँ वी हैव सीन इट लाइव. सो डू यू हैव लाइक, जब आपके पास एक कंसेप्ट आया, स्टोरी आई, डू बीइंग एन एक्ट्रेस आपको लगा कि इस प्रोजेक्ट का मुझे हिस्सा बनना चाहिए या नहीं, लोग लेंगे या नहीं? क्योंकि बेगूसराय से जुड़ी बहुत सारी कहानियाँ ऑलरेडी आ चुकी हैं और बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का भी सामना किया गया है उन स्टोरियोज में. एक्टर्स बहुत अच्छे थे बट स्टोरी लाइन भी अच्छी थी, बट क्रिटिसिज्म रहा है. तो आपको लगा कि ऐसे इनिशियल डेज में ऐसे किसी स्टोरी का हिस्सा बनना वुड बी अ रिस्क फॉर माय करियर? नहीं, अब दुनिया में कई चीज़ें होती हैं और हर एक चीज़ का क्रिटिसिज्म होता ही होता है. तो उसको अगर ध्यान में रखकर आप अच्छी स्टोरी को छोड़ोगे, दैट्स नॉट अ गुड कॉल. ठीक है, अब जो बेगूसराय की जो स्टोरी है वो नोन है, वो सबको पता है कि हाँ ये चीज़ होती है. तो आई एम ऑल्सो वेल नोन टू दैट पार्ट कि हाँ वहाँ पे दूल्हा पकड़ा जाता है, वहाँ की लड़कियों से शादी कर दी जाती है. और वही स्टोरी मेरे घर में हो रही है. मेरी जो स्टेप मॉम है वो ये चीज़ करती है. और मेरे लिए मेरा कुछ बैकड्रॉप ऐसा है कि वेयर आई डोंट बिलीव इन लव, आई डोंट बिलीव इन ट्रस्ट वर्दी थिंग्स जो भी होती है. क्योंकि जो मेरी बहन है, जो मेरी बड़ी बहन है, वो टाटा बाय हो चुकी है. तो वो चीज़ मेरे लिए नहीं हो जाती है. और इसके साथ शादी कर देते हैं तो
और ख़त्म वाली सिचुएशन है मेरी इसके अंदर। मैं ये मानता हूँ कि कुछ फर्क नहीं पड़ता यार क्रिटिसिज्म क्या है. बीइंग एन एक्टर इट्स जस्ट वी आर डूइंग आवर जॉब एंड वी विल हैव टू डू इट ऑनेस्टली. दैट इज व्हाट आई फील. इन योर लास्ट शो जिस तरह से हेटरेट आपको मिल रहा था, आई मस्ट टॉक अबाउट इट. जिस तरह से हेटरेट मिल रहा था, इंस्टा पर जा जाके लोग जो एक्स्ट्रा एफर्ट ले लेके बात कर रहे थे, बीइंग एन एक्टर, और इसमें मैं टीआरपी भी इंक्लूड करना चाहूँगा, क्या वो डिस्टर्ब करता है? क्योंकि ये मानसिक मेंटली प्रिपेयर होने जो वाला मुझे इतना क्रिटिसिज्म और इतना हेटरेट मिल रहा था ना, तो आई थिंक मैंने बहुत अच्छा जॉब किया बिकॉज मैं नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहा था. तो मुझे लगता है कि आई जस्टिफाइड माई वर्क. तो इतना हेटरेट मिला एंड मुझे बोला गया था, मुझे मेरे डिस्कशंस हुए थे कि एंड इट वाज रियली बॉदरिंग मी कि यार मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा करना पड़ रहा है मुझे. हाँ, लेकिन जब मैं शॉट के लिए जाता था, जब मैं अपना शॉट देके आता था, इट यूज्ड टू बी अ डिफरेंट फीलिंग. अच्छा लगता था कि अच्छा एक्ट किया है. एंड देन कितना 4-5 बारी अप्लॉज भी किया मुझे पूरे सेट में. मतलब सो लाइक दैट इज़ अ ग्रेट फीलिंग. उससे ऊपर कोई फीलिंग नहीं है. और आई यूजुअली अवॉइड ये सारे कमेंट्स वगैरह. कोई फ़र्क नहीं पड़ता. शर्मा जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, एज ही जस्ट मैंशन, हम ऑन सेट जाया करते थे और हम ना बाकी एक्टर्स से बाइट वगैरह किया करते थे. परफॉर्मेंस की बड़ी तारीफ हुआ करती थी. कई बार तो लगभग भी गया है थप्पड़ को एक्ट्रेसेस को भी. तो आर यू रेडी ही फॉर हिज एनर्जी जो वाइब्स आते हैं उसके लिए, या कभी एक्सपीरियंस किया है कि भाई तू ज़्यादा कर रहा है, 1 मिनट रुक जा? आई एम ऑल रेडी. मुझे याद है हमारा शूट से पहले हमारा प्रोमो शूट हुआ था, ठीक है, और हमने जो आपने अभी जो देखा वो हमने तपती धूप के नीचे, सन एकदम सन ऊपर है और हम नीचे, हम ऐसे वो शूट कर रहे हैं, ठीक है. वी विल लाइक हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा करके हमने वो चीज़ वाइंड अप की थी. तो दैट्स दी वाइब, दैट्स दी एनर्जी ऑफ एन एक्टर, ठीक है, कि कोई भी सिचुएशन हो यू हैव टू गिव योर शॉट. तो वी ऑल आर रेडी फॉर दैट. और लेट मी टेल यू, हम प्रयागराज गए थे, वहाँ पे द डिग्री वॉज 50, ठीक है, एंड हमारे सारे सीन जो थे सब आउटडोर. बहुत खतरनाक सिचुएशन थी, बट वी वर लाइक करना है, स्टार्टिंग एपिसोड से करना है हमें, ये देना है हमें. तो वो एनर्जी है, वो वाइब है, वो मैच होती है, तब जाके वो चीज़ निकल के आती है. आखिरी टू मैम डायरेक्टली, आई रियली वांट टू आस्क यू कि in terms of experience, in terms of role selection, in terms of light, camera या makeup या outfit, these people कौन है, क्या कहना चाहोगे, क्या एडवाइस देना चाहोगे to both of them कि यार ये इस चीज़ का अच्छा है, इसका ये अच्छा है, ये चीज़ इसको ये करना है? नहीं, माय एडवाइस जो मैं खुद भी आज तक कोशिश करती हूँ कि अपने काम से ईमानदार रहो बस. और एक्टर बनने की कोशिश करो, स्टार नहीं, एक्टर बनो. दोनों That's हैं it. ईमानदार? मैंने कहा अभी तक मैंने शूट नहीं किया है साथ में, लेकिन मैंने कहा ना कि एक मतलब मेरी डबिंग शूट से पहले आई है तो उसमें मैंने दोनों के सीन्स देखे और मुझे बहुत अच्छे लगे. और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद देम. और मज़ा आएगा मुझे जब एनर्जी ऐसी होती है. तो डेफिनेटली सेट की भी एनर्जी बहुत हाई हो जाती है और अच्छा लगता है. And you come with like charged battery, high energy. Yes, वैसे yes, आते ही जैसे absolutely. everybody come. ये मुझे मज़ा आता है. जिसको अपना काम अच्छा लगता है ना, वो हमेशा एक हाई एनर्जी के साथ ही आता है सेट पे. और कभी कभी होता है मैं चिल्लाती भी हूँ, कभी कभी मैं आती हूँ एकदम सड़े हुए मूड में, वो भी होता है. बट मुझे आई लव गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग और ट्रैफिक में भाग भाग के मैं शूट पे पहुँचूँ और 12 घंटे काम करूँ. मुझे अच्छा लगता है ये सब करना. लोग कहते हैं ना क्या मजदूरी है, मुझे ये मजदूरी बहुत अच्छी लगती है. हाय, मैं हूँ मोहिनी और आप मुझे देख रहे हैं टेली चक्कर में. हाय, आई एम आदित्य अवस्थी एंड आप मुझे देख रहे हैं टेली चक्कर में. नमस्ते, मैं हूँ गुल्की और आप मुझे देख रहे हैं टेली चक्कर पे. थैंक यू.